यस, वी हैव कंप्लीटेड थ्योरीज ऑफ कोलिजन, है ना। क्या आप वो वीडियो देख लियो? अच्छा, ठीक है। तो फिर आज इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करते हैं। हमारे हाथ में 1.5 घंटा समय है, आराम से 15-20 न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो लेट अस गो ऑन राइटिंग द क्वेश्चंस। छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इलास्टिक कोलिजन हम लोग कर चुके हैं, आज हम लोग कर रहे हैं सेमी इलास्टिक कोलिजन के ऊपर। ए ब्लॉक ऑफ 6 kg moving with 8 meter per second strikes a block of 4 kg at rest if E is equal to 0, find loss in kinetic energy। सिंपल है, आई विल नॉट वेट फॉर यू, क्योंकि मैं क्वेश्चंस करूंगा तो आपको होमवर्क क्वेश्चन ऑलरेडी मैं दे चुका हूं करने के लिए, आप करोगे। अब देखना यह है कि कोई 6 kg का ब्लॉक था, कोई 6 kg का ब्लॉक था, जो कि जा रहा था क्या स्पीड में, 8 मीटर पर सेकेंड में, बढ़िया। और सामने बैठा था कौन, एक 4 kg का ब्लॉक जो कि रेस्ट में था। 4 kg का ब्लॉक वाज एट रेस्ट, नहीं 4 kg का ब्लॉक रेस्ट में था। अब हुआ क्या, जैसे टकराव हुआ तो दिया है कि E का वैल्यू 0 है। इसे लिखने का तरीका है, लिखते हैं इसे। E का वैल्यू 0 का मतलब क्या है, दोनों चिपक गए। जो लोग पढ़े वो याद रखे होंगे। E का वैल्यू 0 है मतलब सेपरेशन 0 है, दे स्टिक टू ईच अदर, बस ये समझ में आना चाहिए। अब देखो ये बन गया आपका 10 kg, और ये 10 kg का ये 4 kg पार्ट है, ये 6 kg पार्ट है। अब दोनों मिलके चलेंगे कुछ वेलोसिटी में। एज E is equal to 0, the blocks stick, ये स्टिक कर जाते हैं, ठीक है, ब्लॉक्स स्टिक कर जाते हैं। तो पहले हम कहेंगे कि मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, V निकाल लेते हैं। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। पहले क्या मोमेंटम था, 6 kg जा रहा था 8 मीटर पर सेकेंड में, 4 kg रेस्ट में बैठा हुआ था। अब 6 और 4 दोनों चल रहे हैं विथ स्पीड भी, यहां से भी पता चल गया 4.8 मीटर पर सेकेंड। यहां तक की चीजें सबको पक्का समझ में आया होगा। पूछा व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, E का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हम देखे थे 0 से 1 के बीच में होता है। सुपर इलास्टिक कोलिजन के लिए E से 1 से भी ऊपर होता है। E का कौन से वैल्यू के लिए मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है, E इक्वल टू 1 में तो कोई लॉस नहीं होता, इलास्टिक कोलिजन है, E इक्वल टू 0 में मैक्सिमम होता है। तो सेम क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल सकता है। क्या लिखेगा, ए ब्लॉक ऑफ 6 kg मूविंग विथ 8 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए ब्लॉक ऑफ 4 kg एट रेस्ट, व्हाट कैन बी मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको समझ में आना चाहिए E 0 है, E 0 है मतलब दोनों बॉडी स्टिक कर गए। समझ में आ रहा है, मैं बताया था स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ E, ग्रेटर इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल जाने से आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जब दोनों चिपक जाते हैं। E का वैल्यू 0 है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो आप साइड में नोट्स में उसको लिख लो, E इक्वल टू 0 कॉरेस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि लैंग्वेज बदल जाएगा फिर आप फंस जाओगे। E इक्वल टू 0 की जगह व्हाट कैन बी मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा तो आप फंस जाओगे। तो ठीक है, कोई नहीं पूछेगा तो मैं ही पूछ लूंगा टेस्ट में, देखता हूं तुम लोग याद रखते हो कि नहीं रखते हो। हाँ, तो V का वैल्यू मिल गया। नाउ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे भैया, ये तो सिंपल है। शुरू में कितना था, हाफ 6 × 8 का स्क्वायर, 4 kg का तो कुछ था नहीं। अब
माइनस अब कितना है हाफ 10 4.8 का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आया? बाकी का कैलकुलेशन आप कर लोगे, मैं क्यों करूं, छोटा सा मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन फॉलोइंग केसेस E is equal to 0.5, find speed of ball after collision। पहला केस क्या दिया है? पहला केस में दिया है कि ये कोई एक गाड़ी है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है। चलो मानते हैं कि ये गाड़ी जो है ये जा रहा है समथिंग लाइक 6 मीटर पर सेकेंड में। आपने कोई एक बॉल को इसके तरफ फेंका, कितने स्पीड में? सपोज हम कहेंगे ये कुछ 20 मीटर पर सेकेंड में फेंके, पीछे से ठोका उसको। यू क्लियरली सी ये गाड़ी को फाइल बना देते हैं, एम्बुलेंस बन जाएगा। एम्बुलेंस जा रहा था, अब पीछे से हमने ये बॉल को फेंका। ये हुआ पहला केस। टकराव होने के बाद क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ द बॉल, स्पीड ऑफ द बॉल, ऐसे पूछा है। दूसरा केस में सिमिलर केस है, लेकिन केस थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है कि ये जो बॉल है अब इसको सामने से फेंका गया। ठीक है, बॉल को अब हम सामने से फेंकते हैं, कितने स्पीड में? वही 20 मीटर पर सेकेंड में, बस यही डायरेक्शन बदल गया। बॉल कितना स्पीड में आया? 20 मीटर पर सेकेंड में। दोनों ही केस में टकराव के बाद बॉल का वेलोसिटी स्पीड पूछा गया है। ये ए है, ये बी है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? एक क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा आपके लिए छोड़ दूंगा। पूछा है टकराव के बाद क्या होगा वेलोसिटी। ई का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, मालूम नहीं है टकराव के बाद क्या होगा वेलोसिटी। चलो मानते हैं कि टकराव के बाद बात कुछ ऐसा है। आप जानते हो कि द मास ऑफ दिस व्हीकल इज मच लार्जर देन द मास ऑफ द बॉल, और हमें यह भी मालूम है कि टकराव होने के बाद ये जो बॉल है ये उल्टा भागने लगेगा। दिस बॉल विल गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बस आपको पता करना है कि कितना स्पीड में है कि नहीं। और इस केस में भी आप ऐसे ही कर सकते हो, फिगर टकराएगा कितना जोर से भागेगा। बिफोर वी गो फॉर एनी कैलकुलेशन, क्या आप मुझे बताओगे कौन सा केस में बॉल का स्पीड ज्यादा होगा, केस ए में कि केस बी में? फंडामेंटल है भाई। इधर से कोई आ रहा था, आपने बेटिंग कर दिया और मार दिया, और इसमें तो कोई मार रहा था पीछे से मारा। किसमें वेलोसिटी ज्यादा होगा बॉल का, ए में कि बी में? बी में ज्यादा होगा। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। अब करके भी देखते हैं कैसे करें। हमें मालूम है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज ई, सो दैट इज ई इनटू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, है कि नहीं? बस क्या है सेपरेशन, ये जा रहा है 6 में, और ये हेवी मास होने के कारण उसका वेलोसिटी में कोई बरकरार नहीं है, बरकरार रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये 6 में जा रहा था, तो सेपरेशन क्या हुआ? ये जा रहा है 6 में, ये जा रहा है बी में। इज नॉट इट 6 प्लस बी। अप्रोच क्या था? ये भाग रहा था 6 में, ये आ रहा था 20 में। कितने स्पीड में पास आ रहे थे? 20 माइनस 6 इंटू ई का वैल्यू क्या दिया है? 0.5। क्या यहां से हम भी निकाल लेंगे? यस, निकाल सकते हैं। हम क्यों नहीं करें, आप निकाल दोगे। लेट अस सेव आवर टाइम, वी कैन डू मोर न्यूमेरिकल्स। सॉल्व करके भी का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आप तुरंत इसको बना के दूसरे वाले को आप उसका आंसर बता सकते हो? ट्राई इफ यू कैन टेल द आंसर इन द सेकेंड केस। पहला केस में तुम्हें बता दिया, सेकेंड केस में आप बताओ क्या होगा आंसर। क्या होगा आंसर इन द सेकेंड केस? बस आपको फिगर ड्रॉ करने में मैं मदद कर सकता हूं। ये जो ट्रक था, ये जो व्हीकल था, ये अपना स्पीड बरकरार रखेगा,
लेकिन ये जो बॉल था, ये बॉल उल्टा भागेगा, हमें समझ में आता है ना। 18 कितना स्पीड में जाएगा? 18। किसी को लग रहा है 18? चलो बताओ बताओ कितने में जाएगा ये, हमें तो भी पता करना है। ये कितने में जाएगा? फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा। चलिए डालते हैं और देखते हैं कौन बताएगा। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन? डोंट वेट फॉर मी टू आस्क यू इंडिविजुअली, जिसको आंसर आता है फटाक से बताओ। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन क्या होगा? ये जा रहा है v में, ये जा रहा है 6 में। यहाँ पर कोई ज्ञानी आदमी है जो बोले कि 6 माइनस v, वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है? कितना वेलोसिटी में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं? 19। अबे नहीं, पहले v और 6 के टर्म में बताए तो क्या हो जाएगा? v माइनस 6 है कि नहीं, और e हो गया 0.5 डॉट इनटू कितना वेलोसिटी में पास आ रहे थे। अरे तो बॉल को मैं यहाँ से भगा दिया हूँ, ये बॉल इधर आ रहा था 20 में। कितना वेलोसिटी में पास आ रहे थे? 20 प्लस 6। क्या बात समझ में आया? हाँ, तो 20 प्लस 6 हो गया आपका 26 इंटू 0.5 इज 13। 13 से 6 मिला तो हो गया 19। तो भी यहाँ पे मिल गया 90 मीटर पर सेकेंड, वो आप निकाल चुके हो। क्या बात सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A block moving with 10 meter per second strikes another block another similar block head on strikes head on, थोड़ा सा कर देते हैं, strikes head on to another similar block at rest, to another similar block at rest, similar block at rest। ठीक है, another similar block at rest if E is equal to 0.8 0.2, find the velocity of blocks after collision। ये हम लोग एक केस स्टडी में किए थे। अगर हमारे पास कोई एक ब्लॉक है मास m का जो कि u स्पीड में जा रहा है, और वैसा ही एक दूसरा ब्लॉक है जो कि रेस्ट में बैठा हुआ था, और अगर इनके बीच में कोलिजन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑलरेडी दिया गया है 0.2, तो टकराव होने के बाद दोनों ब्लॉक का कुछ कुछ वेलोसिटी होगा। ये v1 होगा और ये v2 होगा। यू कैन मेक यूज दिस फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्कूल वाले पूछते नहीं है, तो हमें जिसके लिए तैयारी करना है इसमें हमारा काम निकल जाएगा। ठीक है, हमें पता करना है कि क्या होगा वैल्यू ऑफ v1 एंड v2। क्या आपको याद है कि v1 का वैल्यू होता था हाफ u1 माइनस e, और v2 क्या होता था? हाफ u1 प्लस e। लास्ट क्लास हम लोग केस स्टडी में किए थे। अब u का वैल्यू दिया है 10, e का वैल्यू है 0.2, 1 minus 0.2 is 0.8, that into 10 is 8 by 2 is 4 meter per second। निकालो इसको, ये आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन,
here is a 2 kg ball moving with 6 meter per second. Here is a 10 kg block moving in this direction with 4 meter per second. ऐसा दिया हुआ है, दोनों के बीच में कोलिजन हुआ। जब दोनों के बीच में कोलिजन हुआ तो पता चला कि जो 2 kg का ब्लॉक था वो 2 kg का ब्लॉक उल्टा जाने लगा। क्या स्पीड में? 2 मीटर पर सेकेंड में। और 10 kg का हार क्या है हमें मालूम नहीं है, तो ऐसे ही जा रहा था, इधर कुछ जा रहा होगा। इन फिगर शोन फाइंड E the coefficient of restitution. क्लियर? अरे भाई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कितना वेलोसिटी में सेपरेट हो रहे थे वो पता चल जाएगा अगर भी पता चल जाएगा। और अप्रोच तो दिख ही रहा है, ये 6 में आ रहा है, ये 4 में आ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 10। भी पता करना है, और भी पता करने के लिए यू कैन मेक यूज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ कोलिजन। मोमेंटम इज कंजर्व। तो आप कहोगे सॉल्यूशन में ऐसे P बिफोर इज इक्वल टू P आफ्टर। P बिफोर क्या था? 2 kg का था, 6 10 kg का इधर को था, 4 स्पीड इसका। और डायरेक्शन के हिसाब से लेते हैं, सपोज ये डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो 2 kg का लिखेंगे 2 इंटू 6 आई कैप, चलो ठीक है, प्लस 10 इंटू -4 आई कैप। समझ में आ रहा है क्यों -4 ले रहा हूं? अब बाद में इधर क्या हुआ है? P आफ्टर क्या कोलिजन हुआ है? आफ्टर कोलिजन क्या हुआ है? वेलोसिटीज। और मोमेंटम क्या हुआ है? चलिए सोचते हैं। आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम बना है वो कुछ ऐसा बना है, कितना? 2 kg का -2 आई कैप। और ये तो 10 kg था, 10 kg भी स्पीड में जा रहा है तो क्या लिखेंगे? 10 माइनस भी आई कैप, है कि नहीं? क्या हम यहां से निकाल सकते हैं? देखो तो ये आ गया 12 आई कैप माइनस 40 आई कैप, और ये आ गया -4 माइनस 10 भी, -4 माइनस 10 भी आई कैप। क्या यहां से भी का वैल्यू मिल रहा है? देखो तो 12 माइनस 40 हो गया -28। इधर अरे अब ये 0.2 होगा क्या? हाँ देखते हैं, मुझे कहाँ आंसर मालूम है, तो अभी अभी क्वेश्चन बनाया। बढ़िया कि यू आर गोइंग फास्टर, वेरी गुड, ऐसे ही करते रहना। आज तो कोई अगर एक बार खांसता है तो बाई चांस में, 2 बार खांसता है तो गला खराश है, 3 बार खांसता है तो ठंडा पकड़ा है, एक बार कोई सही आंसर जल्दी से दे दिया तो वो बाई चांस में हो सकता है। तो अक्षित के लिए आज चैलेंज है कि प्रूव करे कि वो अच्छा स्टूडेंट है। आज भी सारा अच्छा आंसर दे दे। कल डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था तो आज भी देना चाहिए। तैयार हो जाओ। ये हो गया -28, ये हो गया -14। तो इट इज कमिंग आउट, सॉरी ये हो गया -28, ये आ गया इधर को 4, तो -24 2.4 तो हो गया 2.4। माइनस आया कि प्लस आया? प्लस आया क्योंकि भी चलिए। अब हमें पूछा गया है कि बताओ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मोमेंटम एक्सक्यूज मी, मोमेंटम यूज करके हमने बना दिया भी। अब हमें पता करना है कि व्हाट इज ई निकालना तो बहुत आसान है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? आई एम गिविंग यू चॉइसेस, v + 2 2 - v v - 2 2 क्या होगा? तो v - 2 v - 2
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v माइनस 2 होगा। ये आगे जा रहा है 2 में, ये जा रहा है v में। सेपरेशन हो रहा है क्या? सेपरेशन हो रहा है। देखो तो जितना जोर से अप्रोच हो रहा था, यहाँ पर सेपरेशन क्या हो जाएगा? 2 माइनस v नहीं। तो यहाँ का इससे ये पता चल रहा है कि 2 माइनस v सेपरेशन क्या आ गया? देखो तो ये इधर भाग रहा है 2 में, इधर भाग रहा है v में, 2 माइनस v हो गया। मतलब ये तो क्वांटिटी नेगेटिव हो गया, मतलब e का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन e का वैल्यू कभी नेगेटिव होता है क्या? तो फिर कैसे e का वैल्यू नेगेटिव हो गया? इसलिए क्योंकि मैं अपनी मन से वैल्यूज डाल दिया इसमें गड़बड़ 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 करके, इसलिए सब कुछ गड़बड़ हो गया। अब ये अगर 2 kg 6 में आया था तो इसको ठोकने के बाद ये जाएगा, तो ये 2 में नहीं जाएगा, इससे ज्यादा में जाएगा। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हम करेक्शन करेंगे और फिर से करेंगे। 2 के जगह हम इसको कर लेंगे क्या? चलो मानते हैं कि ये हो गया अब समथिंग लाइक 4 मीटर पर सेकेंड। अब कैलकुलेशन करना है। -2i के जहां लिखे थे वहां पर क्या लिखेंगे? -4 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ, आंसर मैं क्वेश्चन को क्यों बदल रहा हूं आपको समझ में आया क्या? क्योंकि e का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। अब ये कितना हो गया? 8 -8। क्वेश्चन इनकंसिस्टेंट हो गया था। हाँ, -8। अब देखो तो क्या हो जाएगा? ये हो गया था 28 -28 प्लस 8 हो गया 20 नहीं, तो ये हो गया 20। अब v का वैल्यू क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। इज इट कमिंग 2 मीटर पर सेकेंड? यस सर। यस। अब क्वेश्चन सही हो गया। मैं डाटा इसे मन से दे दिया तो इनकंसिस्टेंट हो गया था। आई वाज नॉट केयरफुल अबाउट द डाटा। सोचे कुछ भी डाल देने से हो जाएगा। ई नेगेटिव आ रहा है, ई नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, ई कैन नॉट बी नेगेटिव। अच्छा, तो ये बात। तो बताओ अभी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? 4 माइनस v। और अप्रोच ये 6 में आ रहा था, ये 4 में आ रहा था। अप्रोच क्या होगा? 6 माइनस 4, 4 माइनस 6, 6 प्लस 4। बढ़िया है, जोर लगा के बोलो यार, तुम लोगों को समझ में आ रहा है। v का वैल्यू ऑलरेडी 2 निकाल चुके हैं हम लोग, 1/5। तो इट इज कमिंग 2/10 है ना? 0.2। यस। तो ये सारा प्लस माइनस खेल है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आया सबको समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। A ball moving with 5 meter per second strikes elastically to another similar ball at rest. Another similar ball at rest. After collision, the speed of first ball becomes, कोलिजन के बाद पहला बॉल का स्पीड क्या हो जाता है? बिकम्स 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड स्पीड ऑफ सेकेंड बॉल। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। लाइक मासेस में जब इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होता था तो क्या होता था? दे वर इंटरचेंजिंग देयर वेलोसिटीज। लेकिन हुआ क्या है? एक बॉल 5 मीटर पर सेकंड में जाते हुए दूसरा सिमिलर बॉल जो रेस्ट में था उसको ठोक दिया। इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होता तो क्या होता? पहला बॉल रुक जाता, दूसरा कितने में भागता? 5 में। लेकिन बात तो कुछ अलग है। क्या दिया है? दिया है कि कोलिजन के बाद पहला बॉल का स्पीड बन गया 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये इलास्टिक कोलिजन तो है लेकिन हेड ऑन कोलिजन नहीं है। क्या बात समझ में आया? तो हम क्या कहेंगे? हियर as the first ball does not stop, ये रुका नहीं, as the first ball does not stop, the collision
collision is oblique, ये समझ में आना चाहिए। OBLIQUE, ओब्लिक का स्पेलिंग ये होता है। तो ठीक है, लेट फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉल्स बी V1 एंड V2। मान लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, V1 एंड V2। क्या हमें V1, V2 और U में कोई रिलेशन मालूम है? क्या मालूम है आपको V1 और V2 में क्या एंगल होता है ओब्लिक कोलिजन में? अरे भूल गए तुम लोग। ये हुआ एक बॉल, ये मारा दूसरे बॉल को जो रेस्ट में था, इधर जा रहा था, ओब्लिक कोलिजन होगा। मारने के बाद क्या होता था? बस वही होता था कि एक बॉल इधर भागता था और दूसरा बॉल इधर जाता था। याद है कि नहीं? V1 एंड V2 90 डिग्री होता था। भूल जाते तो कैसे होगा? प्रीवियस क्लास में ओब्लिक कोलिजन में ये थ्योरी में आपको पढ़ाया हूं। ठीक है, ये चीज भी समझ में आया। ठीक है, कोलिजन के बाद म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और क्या आपको ये भी याद है कि V1, V2 और U में क्या रिलेशन था? Yes. So V1 square plus V2 square is equal to U square. V1 ऑलरेडी दिया गया है, U दिया गया है। क्या V2 निकाल सकते हैं? U कितना है यहाँ पर? U is 5 मीटर पर सेकेंड, V1 3 मीटर पर सेकेंड, तो V2 कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। सब कुछ डिटेल्स में नहीं लिखेंगे, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आया समझ में? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि कोई एक बॉल को हमने पटक के मारा ग्राउंड पे, ऐसा। क्या एंगल में मारा? मान लो कि हम इसको मारे कुछ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड पे, और क्या एंगल में मारे? 45 डिग्री एंगल में मारे। और थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं इसको 10√2 मीटर पर सेकेंड कर देता हूँ। फिर वो बॉल क्या किया? ये गया ऐसे जंप करके इधर को, क्या स्पीड में गया? से 8 मीटर पर सेकेंड में गया। क्या एंगल में गया? 30 डिग्री एंगल में गया। ठीक है, सब कुछ आपको दिया गया। म्यू यू कुछ नहीं दिया है, म्यू कुछ नहीं दिया है, कुछ डाटा नहीं दिया म्यू के बारे में, नहीं बताया कि म्यू का हाल क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो सोच पाओगे। इन फिगर शोन फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताओ। प्रीवियस क्लास में हम लोग सिमिलर एक केस स्टडी लिए थे जिसमें म्यू 0 लिया गया था, नहीं? क्या आप में से कोई दिमाग लगा के बता सकते हो? इस केस में तो बताया नहीं म्यू 0 है कि नहीं है। क्या आप बता सकते हो ये सरफेस पे म्यू 0 है कि नहीं है? म्यू अगर 0 होगा तो आप जानते हो फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा। फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा और वो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, देयर विल बी नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल मोमेंटम। हॉरिजॉन्टल मोमेंटम नहीं बदलेगा अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 है तो। क्या इस केस में हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कांस्टेंट है? पहले देखो तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या था? 10√2 cos 45 मतलब 10। इसका 8 cos 30 मतलब 4√3। क्या दोनों बराबर है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर नहीं रह रहा है, मतलब फ्रिक्शन होगा। पूछा नहीं है कि नहीं, लेकिन पक्का तो होगा। टू योर इंटरेस्ट यू कैन फाइंड आउट। इस डाटा से आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल सकते हो। कैसे? वो देखेंगे। तो क्वेश्चन दूसरा बन जाएगा, कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, तो इसमें जब बता रहे हैं तो आपको अंधेरे में क्यों रखें, थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि अभी वो क्वेश्चन नहीं करने वाले। क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं बताते हैं। यू फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो अगर फ्रिक्शन है तो डेल्टा px क्या होगा भाई? इट विल बी जो अगर यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन है फ्रिक्शनल फोर्स म्यू r इंटू डेल्टा टी, फोर्स इंटू टाइम।
और जो डेल्टा पी वाई होगा क्या होगा, वर्टिकल चेंज इन मोमेंटम। वो किसके लिए होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। क्या एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, आर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर ये बात है तो हम इसको कहेंगे आर डेल्टा टी, डिवाइड कर दो म्यू का वैल्यू मिल जाएगा। रीडिंग आर को डिवाइड कर दो तो डेल्टा इसका वैल्यू मिल जाएगा। सो डेल्टा पी एक्स निकाल दोगे, चेंज इन हॉरिजॉन्टल मोमेंटम, चेंज इन वर्टिकल मोमेंटम, द रेशियो विल गिव यू द वैल्यू ऑफ म्यू व्हिच यू आर नॉट गोइंग टू डू नाउ। हमें निकालना था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। देखो ये टकराया, इधर गया, जब वो इधर गया, अगर वो इधर जाने की बजाय पैरेलल टू जाता फ्लोर के साथ, क्या ये सेपरेट हो रहा है कहेंगे, नहीं सेपरेट हो रहा है कब कहेंगे, जो ऐसे जाएगा। दैट मींस हमें देखना है कि जो वेलोसिटी में जा रहा है ऐसे, उसका कौन सा कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, दैट इज द वेलोसिटी विथ व्हिच इट इज गोइंग अवे, है कि नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, ये 8 मीटर पर सेकंड में जा रहा था, उसका जो अपवर्ड कंपोनेंट होगा, दैट कंपोनेंट विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और वो कितना होगा, 8 cos 30 की 8 sin 30, 8 sin 30, that is 4 meter per second. What was the relative velocity of approach before collision? कितना स्पीड में पास आ रहा था, दोनों के बीच में डिस्टेंस किस स्पीड में घट रहा था। क्या वो 10√2 है, नहीं, that is nothing but the component of 10√2 in the डाउनवर्ड डायरेक्शन, उतनी स्पीड में पास आ रहा था, है कि नहीं। कितना स्पीड में पास आ रहा था, यू सेड इज 10√2 sin 45 इज नॉट इट 10 मीटर पर सेकेंड। अब ई का वैल्यू तो कोई भी बोल सकता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो क्लास में सुनते हैं, समझते हैं, लिखने के चक्कर में मिस नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो तो ऐसे ही दे देता हूं मैं। इसमें डबल फायदा है, आप ध्यान से इस क्लास में सुन लिए, रफ वर्क करके क्वेश्चन बनाने में मेरे को मदद किए, सपोर्ट किए, कोऑपरेट किए, क्लास में इन्वॉल्व हुए, बाकी की चीज बाद में लिख लिए तो समय बच जाएगा और क्लास में पूरा आपको समझ में भी आ जाएगा। 0.4 मीटर। हाँ, तो ये तो हो गया 4/10 हो गया 0.4, क्योंकि कुछ लोगों का मल्टीप्लेक्सिंग नहीं होता है, 2-3 चीज एक साथ नहीं कर सकते। जो लोग स्मार्ट लोग हैं, सुनते सुनते, लिखते लिखते, समझते समझते कर लेते हैं। कुछ लोग लिखेंगे तो सुन नहीं पाएंगे, सुनेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, समझेंगे तो लिख नहीं पाएंगे, होता ही नहीं। वैसे लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान दो, सुनो, समझो और बाद में लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball was dropped from a height h1 onto a hard floor. If coefficient of restitution is E, find to what height H2 it will bounce. ये आप स्कूल की क्वेश्चन मान लो और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर पे स्कूल में कोई क्वेश्चन डालेंगे तो ये डाल देंगे, और वैसे भी ये बहुत सारा बुक में अवेलेबल है और एंट्रेंस में आ चुका है। पहले क्वेश्चन को समझे। कोई एक बॉल को हमने h1 हाइट से डाल दिया, ये गिरा यहाँ से, h1 हाइट से इसको डाले, यहाँ से यहाँ तक गिरा। कितना हाइट से गिरा, तो क्या दिया, थोड़ा सा इंटरमीडिएट पावर कट हो गया था। क्या दिया कि कोई बॉल को गिराया गया फ्रॉम ए हाइट h1 हाइट से कोई बॉल को गिराया गया। दिया गया है कि ये जो हाइट है ये h1 है। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीबॉडी, फॉर एंट्रेंस एज वेल एज फ्रॉम अदर एग्जाम्स, स्कूल एग्जाम्स के लिए भी। अब ये जब h1 हाइट से गिरा, ऐसे करके गिरा, फिर से बाउंस बैक करके उठा होगा, सीधा ऊपर उठा होगा। आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा इसको ऐसे कह देता हूँ, मतलब गिरा ऐसे और उठा ऐसे, सपोज ऐसे उठा।
कितनी हाइट तक उठा, पूरा उतना तक तो नहीं उठेगा, यहाँ तक उठा। चलो मानते हैं कि यहाँ तक उठा और दिया है कि ये हाइट h2 है, ये हाइट दिया है h2। ये h1 हाइट से गिरा, h2 हाइट तक बाउंस बैक किया। h1 दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E दिया है, दिया कि नहीं दिया क्वेश्चन में? तो दिया कि नहीं क्वेश्चन में? इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज E लिखा है तो पूछा है h2 क्या होगा, सॉरी ये h2 क्या होगा। h1 दिया हुआ है, h2 पूछा हुआ है, पूछा कि जब ये नीचे मारा तब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E था, CORE था, बताओ कितना ऊपर जाए। चलिए सोचते हैं कि ये u वेलोसिटी में गिरा और v वेलोसिटी से उछला। अगर कोई चीज h1 हाइट से गिरता है u स्पीड में, क्या u और h1 में कोई रिलेशन आपको मालूम है? कोई भी चीज h1 वेलोसिटी h1 हाइट से गिरेगा तो इसका u बन जाता है √2gh1। v वेलोसिटी से उठा, कितने हाइट तक गया? h2 और v में क्या रिलेशन है? v²/2g = h2 और v क्या है? v is √2gh2। Again, it is given that coefficient of restitution E is relative velocity of separation after collision by relative velocity of approach before collision. After collision क्या वेलोसिटी से दूर गया वो? v में। Before collision क्या वेलोसिटी में पास आ रहा था? u में। तो u से it is v/u and that is equal to E। समझ में आया क्या? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? I can write E square is equal to v²/u² और v² का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2gh2 और u² का वैल्यू 2gh1, खा गया एक दूसरे को, मिला h2/h1 is square, मतलब to what height it will bounce back? e²h1। क्या बात समझ में आ रहा है? Is it understood? ठीक है। देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्या सबको समझ में आ गया? इफ समथिंग फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h1 it will bounce back to a height h2 is e²h1। सोचो E1 होता, मतलब इलास्टिक कोलिजन होता, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। यहाँ से गिरा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, फिर काइनेटिक एनर्जी कोई लॉस नहीं हुआ, उतना ही काइनेटिक एनर्जी में फेंकेंगे तो उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो h2 और h1 बराबर होते नहीं, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है इसलिए e²h1 हुआ। E की जगह 1 डाल दो तो h2 is equal to h1, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन, a ball was projected for a horizontal range R on a smooth floor. Find the range in the next subsequent jump if coefficient of restitution is E। बोला कोई बॉल को हमने फेंका, कैसे फेंका? फॉर ए हॉरिजॉन्टल रेंज R के लिए फेंका इसको। When I throw it for a range R, ये it is supposed to go like this, ऐसे गिरा। फिर से जब जंप करेगा फिर से कुछ ऐसे जंप करेगा। बोला पहली बार जो हम फेंके थे it was for a range R, ये रेंज R के लिए फेंका गया था। अगर ये R है तो बताओ what is the range in the next subsequent jump, दूसरा जंप में उसका रेंज क्या होगा? ये क्या होगा? कॉल इट R डैश। R डैश हमें पता करना है और कुछ भी डाटा नहीं दिया, असल दिया है कि स्मूथ फ्लोर है, मतलब ड्यूरिंग कोलिजन नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स। नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स का मतलब क्या हुआ?
मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल मोमेंटम विल नॉट चेंज, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम नहीं बदलेगा का मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो ई दिया है। चलिए मानते हैं कि इसका इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था ux और वर्टिकल वेलोसिटी था uy, है ना। जब ये गिरेगा तो जस्ट गिरने से पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा, ux, और वर्टिकल वेलोसिटी सिमेट्री से आपको मालूम है क्या बनेगा, uy। गिरने की तुरंत बाद, कोलिजन होने की बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा, वही होगा, क्योंकि देयर इज नो फ्रिक्शन, ux ही रहेगा। वर्टिकल वेलोसिटी मालूम नहीं है, कॉल इट vy। ey और vi में कोई रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ e? हाँ है। जब गिरने वाला था कितना वेलोसिटी में गिर रहा था, व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, uy, व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, vy। समझ में आ रहा है। तो जो भी कंक्लूजन आ रहा है उसको एक एक करके लिखते हैं। क्या लिखेंगे, एज फ्लो इज स्मूथ, आप कहोगे डेल्टा पी एक्स इज 0 और ux इज कांस्टेंट, ux नहीं बदलेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स से मोमेंटम का क्या रिलेशन है, अरे न्यूटन जी बोल के गए जब भी फोर्स आएगा मोमेंटम विल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स नहीं है, नो चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ये बात है। और E इज इक्वल टू ड्यूरिंग कोलिजन, E क्या होगा बताओ तो, E क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। टकराने से पहले वेलोसिटी का दोनों कंपोनेंट दिखाया गया है, टकराने के बाद वेलोसिटी का दोनों कंपोनेंट दिखाया गया है। क्या कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, कितना वेलोसिटी से ये फ्लोर से दूर भाग रहा है, vy है कि नहीं, कितना स्पीड में पास आ रहा था, uy। तो आप कहोगे इट इज vy बाय uy, इसका मतलब vy कितना है, ey। क्या ये बात सबको समझ में आया, यस। लेकिन सर इससे रेंज वेंज का क्या मतलब है, अरे थोड़ा सब्र करो बताते हैं, ये भी आएगा। क्या आपको मालूम है कि अगर कोई एक प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी uy और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux है तो रेंज का क्या फॉर्मूला है, वेरी गुड, बढ़िया है, तुम लोग दिल खुश कर दिए, मेरा सारा याद रखियो। आप जानते हो कि जो आपका r है वो क्या है, 2ux uy by g, है कि नहीं। अच्छा, जो हमारा r रेस हम निकालना चाहते हैं वो क्या होगा, 2ux uy की जगह क्या कहेंगे, vy कहेंगे, नहीं 2ux vy by g। लेकिन vy क्या है, ey हम निकाल चुके हैं, वैल्यू डालो तो ये हो जाएगा e टाइम्स 2ux uy by g। बट 2ux uy by g क्या था, r, तो अब ये क्या बन जाएगा, e into r। पहला जंप में अगर रेंज r था, अगले में होगा e into r। समझ में आया, है कोई समझदार जो मुझे बताएगा तीसरी जंप में कितना दूर जाएगा, तीसरी जंप में कितना दूर जाएगा, इधर जितना जाता था इधर e टाइम्स जाता था, नहीं, अब यहाँ पर ऑलरेडी er जा रहा है, उसका e टाइम क्या हो जाएगा, e स्क्वायर r, उसका नेक्स्ट e क्यूब r एंड सो ऑन, कंसेक्यूटिव जंप्स। और ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे कूदते कूदते कितना दूर जाएगा, सारे को जोड़ो, कैसे जोड़ेंगे सर, कितने बार कूदेगा, इनफाइनाइट टाइम्स कूदेगा। तो व्हाट टोटल डिस्टेंस इट विल गो, r plus er plus e square r plus e cube r, go on adding it, you will find it is an infinite GP series, common ratio is e and you can get it, sum of infinite GP series निकालना आपको आता है। समझ में आया क्या, चलो पूछा नहीं है फिर भी लिख देते हैं, टोटल डिस्टेंस मूव्ड, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव्ड, पूछा नहीं है क्वेश्चन में, हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव्ड
बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज इक्वल टू आर, पहला में, दूसरे में ई आर, तीसरे में ई स्क्वायर आर, चौथे में ई क्यूब आर, ऐसे लिख के डॉट डॉट मार देना। ये मत सोचना ही ज्यादा लिखेंगे ज्यादा मार्क मिलेगा, ठीक है। आर चला गया बाहर, अंदर 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब, इट्स इनफाइनाइट जीपी सीरीज। फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो इज ई। और आपको मालूम होना चाहिए कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज, थोड़ा बता देते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, ए बाई 1 माइनस आर। ए होता है फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो। ये आपको याद रखना है, अगले क्वेश्चन में भी यूज कर लेंगे इसको। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, आर, ये हो गया फर्स्ट टर्म क्या है 1 बाई 1 माइनस ई। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस। सो द टोटल डिस्टेंस मूव्ड इज आर बाय 1 माइनस ई। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. ये मैथमेटिक्स में पढ़ाए होंगे, मैथमेटिक्स टीचर एपीजीपी एचपी में जीएसपी पढ़ाते ना, तो नहीं पढ़ाए होंगे तो बता भी देंगे। आप लोग इतना लेके चलो। वो अगला, हाँ, वो आर जब आप कॉमन लिए तो 1 प्लस ई स्क्वायर होगा। आप 1 प्लस ई स्क्वायर डायरेक्टली कैसे है, ऐसे कहाँ लिखा? लिखते। ओ, लिखने में, लेकिन करने में सही कर दिए। ये 1 प्लस ई, हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे कभी कभार प्रिंटिंग मिस्टेक्स होता है, आप लोगों को थोड़ा संभल लेना चाहिए। बीच में एक तो ई छूट गया, लेकिन आंसर वही है, आंसर में कोई गड़बड़ नहीं है, 1 प्लस ई स्क्वायर। अब ठीक है, चलो तुम भी खुश, हम भी खुश। आगे आगे अगला क्वेश्चन। A ball was thrown vertically up with speed u और u0, चलो ठीक है। It makes several collisions on ground before coming to rest. रहने से पहले ये ऐसे किया, several collisions on ground. Assume coefficient of restitution as E in each collision. ठीक है। Find speed of ball after थर्ड कोलिजन, तीसरी कोलिजन के बाद उसका स्पीड क्या होगा बताओ। बिट नंबर 2, टोटल टाइम आफ्टर व्हिच इट स्टॉप्स, कितनी समय के बाद ये रुकेगा। पहले क्वेश्चन को समझ लिया जाए। कोई बॉल को ग्राउंड से ऊपर फेंके, गया ऊपर, आया नीचे, गिरा नीचे, उठा ऊपर, फिर गिरा, फिर उठा के पटा के गिरा के, ऐसे करते 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 25 बार करने के बाद ये रुका। बोल रहे हर कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या था, ई था। और आपको पूछा गया है बताओ, अगर कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू ई है, तो आपको पूछा गया है कि बताओ कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर थर्ड कोलिजन। थर्ड कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगा आपको बताना है। यस यस यस, शायद ये सही बोल रहा है। और ये पूछा है कि बताओ ऐसे कुत्ते कुत्ते गिरेगा, रुकेगा, कितनी समय के बाद रुकेगा, टोटल टाइम, काफी समय के बाद रुकेगा, कितनी बार ऐसे करेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, गुड़ 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 गुड़, इनफाइनाइट टाइम करेगा।
कि जब हाइट छोटा हो जाएगा जल्दी जल्दी गिरेगा, जल्दी जल्दी उठेगा, है कि नहीं? हाँ, तो पूछा कि बताओ हाउ मेनी कोलिजन्स इट विल मेक, हाउ मेनी कोलिजन्स में कितना समय के बाद रुकेगा। ठीक है, कोई ने सही आंसर दे दिया है, बढ़िया है। कुछ लोग तो मस्त सोच रहे हैं। अब देखो कोई चीज को हमने u में फेंका, u0 में, और वो गया ऐसे ऊपर, सीधा नीचे आएगा, लेकिन समझाने के लिए मैं थोड़ा साइड में गिराता हूं। ऐसे गिरा u0 में, फिर से उठेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, तो टेढ़ा नहीं जाएगा, सीधा जाएगा, लेकिन दिखाने के लिए मैं थोड़ा ऐसे किया हूं। अगर u0 में फेंकें तो u0 में गिरेगा। पहला कोलिजन के बाद उसका वेलोसिटी है u1। अब दूसरी कोलिजन के बाद चलो मानते हैं उसका स्पीड है u2, तीसरी के बाद इसका स्पीड है u3। हमें तीसरी कोलिजन के बाद स्पीड पूछा है। हर जगह कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? E है। तो क्या आप u1 और u0 में कोई रिलेशन बताओगे? E क्या है? E is relative velocity of separation after collision by relative velocity of approach before collision। दिमाग पर जोर लगाओ यार। क्या u1/u0 करके u काट के 1/0 करके निकाल दिया क्या? ऐसा तो नहीं। वो u हनी सिंह होता है, ये u अलग होता है, फिजिक्स। हाँ देखो इधर, तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, पहला कोलिजन जब हुआ कितना वेलोसिटी से दूर भागा ये u1, कितने में पास आ रहा था u0, तो u1 क्या हो गया eu0। अभी समझ में आ रहा है? क्या आप लोग इतनी स्मार्ट हो कि बता दोगे कि u2 क्या होगा? eu1 नहीं, and u1 is you know again eu0। सिमिलरली लिख दो, लोगों को समझ में आता है। सिमिलरली u1 में गिरा, u2 में उठा, तो u2 is eu1 that is square u0। समझ में आया क्या? ये हो गया स्क्वायर u0। अगर ये स्क्वायर u0 हो गया, सिमिलरली u3 क्या होगा थर्ड कोलिजन के बाद? eu2 एंड इज नॉट e क्यूब u0। वो तो पहले से बता चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सोच रहे हो आप लोग, सोचते रहो। थिंकिंग इज लर्निंग। लिखने से, नोट बनाने से, क्लास अटेंड करने से लर्निंग नहीं होता है। मियरली बाय थिंकिंग, जब आप सोचते हो तब आपका लर्निंग होता है। तो सोचना जरूरी है, थिंको। हाँ ये हो गया। अब पूछा कि बताओ भैया ये जो चीज है चल रहा है, इसमें बताओ कि क्या है, आफ्टर व्हाट टाइम द बॉल विल स्टॉप। और ये तो काफी बार करेगा। व्हाट टाइम इट विल स्टॉप निकालना है कि कितनी समय के बाद ये बॉल रुकेगा। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं? कैसे निकालेंगे? कहेंगे कि ये u0 में फेंके, कोई बॉल को u0 में फेंकोगे तो ऊपर जाके नीचे आएगा, कितना टाइम लेता है ऊपर जाके नीचे आने के लिए? 2u0/g। मेरे से क्यों बोलते हो? खाया नहीं? सुबह खिलाए, नाश्ता खिलाए नहीं? हाँ, दिखने में भारी भरकम 1.5 क्विंटल का है लड़का, और चिल्लाता है तो क्या? हाँ, भगवान ने बॉडी के साथ वॉइस नहीं दिया, क्या करें? तो ये हो गया 2u0/g। अच्छा, दूसरा जंप में फिर से जंप करेगा, फिर गिरेगा, 2u1/g। तीसरे में 2u2/g। ऐसे सारे को जोड़ो, है ना? सारे को जोड़ दोगे तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा। सर कैसे जोड़े सारी? तो इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट का सम हमें आता है। तो चलो ऐसे करते हैं, थोड़ा वैल्यूज को लिखते हैं। तो t = 2u0/g, u1 के जगह eu0, सो इट इज 2u0/g, फिर 2e²u0/g। अब इसमें से 2u0/g गया कॉमन, अंदर रह गया 1 + e + e²+, और अगेन इट्स इनफाइनाइट जीपी सीरीज। सम क्या हो जाएगा? a/1 - r। a मतलब फर्स्ट टर्म, r मतलब कॉमन रेशियो, दिस बाय दिस इज r।
ई स्क्वायर बाई ई होता है, ई बाई 1 होता है, ई कॉमन रेशियो है। तो आप क्या कहोगे, इट इज 2u0 बाई जी होल इंटू 1 बाई 1 माइनस ई। क्या बातें समझ में आ रहा है? कितना समय के बाद रुकेगा ये? Yes, sir. बढ़िया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। No. कोई बॉल को 60 डिग्री एंगल में फेंके और वो 30 डिग्री एंगल में चला गया, कोई डाटा नहीं दिया है। इन फिगर शोन फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सीधा 3 होता है क्या? अच्छा 3 कब होता है? सुपर इलास्टिक कोलिजन में। कि ये बॉल था कि बम था? बॉल था, तो फिर फटेगा कैसे? इंटरनल एनर्जी अगर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा तब ई का वैल्यू मोर देन 1 होता है, सुपर इलास्टिक कोलिजन होता है। ये कोई बॉल को फेंके, इधर आया, ऐसे गिरा, इधर गया, आपको पूछा गया। क्या आपके पास कोई रेडीमेड फॉर्मूला याद है? प्रीवियस क्लास हम लोग किए थे। Yes. tan theta 1 by tan theta 1 by tan theta 2. tan theta 1 by tan theta 2। और ये एंगल क्या था? स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, ये आपको अगली काम में लगेगा। ये था थीटा, हाँ 1 by 3। हियर थीटा 1 कितना है? 30 डिग्री, थीटा 2 कितना है? 60 डिग्री। और ई वी नो दैट, लिख देंगे वी नो दैट। जिनको मालूम नहीं हो कॉपी चेक करके देख लेंगे, हाँ हाँ मुझे आता था रे, भूल गया हूँ। वी नो दैट, प्रीवियस क्लास ही तो किए, रेफर टू द प्रीवियस वीडियो। इट वाज ई इज tan थीटा 1 बाई tan थीटा 2। कितना हो गया? इट इज tan 30 बाई tan 60 इज 1 बाई 3। सो वैल्यू ऑफ ई इज 1 बाई 3। समझ में आया? नेक्स्ट, क्योंकि समय बचा है तो थोड़ा उटांग पटांग क्वेश्चन करेंगे। यहां पर हुआ क्या कि एक ब्लॉक ऑफ 2 kg कुछ वेलोसिटी में फेंका गया, कितने में मालूम नहीं है, टू अनदर ब्लॉक ऑफ मास m। ठीक है, ये मास रेस्ट में था। मास रेस्ट में था, बढ़िया है। क्या दिया है? इन फिगर शोन 2 kg strikes इलास्टिक हेड ऑन। इलास्टिक में आ गए हम, इलास्टिक हेड ऑन टू ए ब्लॉक एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन। द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स मूव इन opposite directions with same speed। पूछा है, बताओ, फाइंड m। कितना स्पीड में फेंका गया मालूम नहीं है। टकराव होने के बाद दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में गए और दोनों का स्पीड बराबर था। पूछा है m क्या है, बताओ। कुछ भी डाटा नहीं देता है, पूछ लेता है। एक टीचर ऐसे थे, पूछते थे सबको। हाँ, बोले कि वो दिल्ली से हरिद्वार एक बस जाता है, बस में
40 लोग जाते हैं और बॉस का कलर रेड है ना, और एसी कोच है, उसका स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, और बताओ हमारा एज कितना है? कोई लड़का नहीं बोल पाया, एक लड़का बोला, क्या बोला? हाथ उठाया, सर 50। अरे कैसे पता कर लिया, क्या इक्वेशन है? नहीं सर मेरा भाई आधा पागल है, इसका 25 है, यूनिटर मेथड लगाया तो आपका एज होगा 50। आपको भी ऐसे लग रहा होगा कि डाटा ऐसा ऐसा दे दिया, क्या एम पूछ लिया, कुछ भी तो दिया नहीं। अरे नहीं नहीं, दिमाग लगाओगे तो मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अब हुआ क्या है। जैसे दोनों का टकराव हुआ उसके बाद क्या हुआ है कि द टू ब्लॉक्स मूव्ड इन अपोजिट डायरेक्शंस, बराबर स्पीड में। कितना कितना मालूम नहीं, लेकिन जो भी स्पीड में गए दोनों बराबर स्पीड में गए। पहले कितने में जा रहा था? यू। यू भी हमें कुछ नहीं दिया है, हमें कुछ नहीं दिया है, यू ना दिया ना भी दिया है, कुछ नहीं दिया है, टकराया और ऐसे क्या। बस इतना बताया कि इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन था। क्या आप अगर इस वेलोसिटी को u और इन दोनों का वेलोसिटी को v मानते हो, u और v में कोई रिलेशन बता सकते हो? इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के केस में क्या था? क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन बराबर होना जरूरी है। अप्रोच क्या था? अप्रोच था u और सेपरेशन ये इधर जा रहा है v में, उधर जा रहा है v में। कोई बताएगा व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? ये इधर भाग रहा है v में, ये इधर भाग रहा है v में, एक दूसरे से कितना स्पीड में दूर जा रहे हैं? कितना? ये जा रहा है v में, ये जा रहा है v में। तो जोर से बोलोगे तो समझ में आएगा। आप लोग धीरे से बोलते हो, लगता है कि हमें सुनाई दे रहा है, सुनाई नहीं देता है। चिल्ला के बोलोगे तभी सुनाई देगा। कितना में आएगा? लड़कियों का आवाज तो एकदम नहीं आ रहा है। देयर माइक्रोफोन इज नॉट ऑन। माइक्रोफोन चेक करो। तुम्हारा माइक्रोफोन चेक करो, सुन रहा है क्या? माइक्रोफोन ऑन करो, स्विच ऑन दी माइक्रोफोन। हाँ हाँ ऑन है तो तुम्हारा आवाज नहीं निकल रहा होगा। तुम लोग सोच रहे हो हम धीरे से बोल देंगे, चिल्ला के बोलोगे तभी आता है। हम कितने दूर में है मालूम है ना? हाँ स्कूल में बरंडा में एक तरफ से दूसरी तरफ बुलाने से कितना जोर चिल्लाते हो। हम तो अभी तुमसे 200 किलोमीटर दूरी पे। चिल्ला के बोलोगे तब सुनाई देगा। बोलो एक बार, क्या होगा? दोनों का स्पीड अगर v v है, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? 2v। हाँ देखो कितना सुंदर सुरीला वॉइस है, जोर से बोलना चाहिए। चलो ठीक है, ये हो गया 2v। आया समझ में? ये हो गया 2v। नाउ हमें पता करना है m, ठीक है। और क्या है? आपको ये भी मालूम है कि p बिफोर इज इक्वल टू p आफ्टर। p बिफोर क्या था? 2u। p आफ्टर क्या है? इसमें दिमाग लगेगा। कौन बताता है? देखते हैं। दोनों का मोमेंटम उल्टा 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 पुल्टा डायरेक्शन में, वन माइनस अदर करेंगे। सोच के बताओ, मुझे ये 2 kg है, मुझे 2v माइनस mv करना चाहिए कि mv माइनस 2v करना चाहिए? फंस गए यहां पे। क्या करना चाहिए? फाइनल मोमेंटम 2v माइनस mv और mv माइनस 2v। अच्छा बताओ, इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन क्या था? ऐसे था। तो फाइनल मोमेंटम भी तो बराबर है, मतलब उसी डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब इसका मोमेंटम ज्यादा होगा तभी जाके टोटल मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं? तो इस डायरेक्शन में क्या मोमेंटम है? इधर को mv और इसका इधर को क्या है? माइनस 2v। हाँ यस यस यस, mv माइनस 2v। अब v के जगह आप वैल्यू डाल सकते हो, 2u इज इक्वल टू m माइनस 2 इंटू v, और v के जगह वैल्यू डालो तो v वाज u बाई 2, और u के जगह v डाल देते हैं। u के जगह डाल देते हैं 2v, u के जगह डाल देंगे 2v, तो ये बन जाएगा 4v। एक v दूसरा v को खा गया बड़े बेरहमी से। मास कितना मिला? 6 kg। क्या बात समझ में आया? ये ठीक है। अगला क्वेश्चन, a block
try X, another block, another similar block at rest find fraction of kinetic energy transferred to second block if coefficient of restitution is E. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर E है तो इसका कितना काइनेटिक एनर्जी उसमें चला गया, धक्का दिया तो इसका अपना एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर दिया, कितना? सोचो, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर मतलब उसका ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी का कितना है। फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर का मतलब समझ में आना चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ के ट्रांसफर का मतलब हुआ ke2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेकंड के पास क्या था बाय ke1 इनिशियल पहले वाले के पास जो काइनेटिक एनर्जी था उसका कितना हिस्सा दूसरे को दिया गया। समझ में आया क्या? कोई ब्लॉक था, ये M था, सिमिलर ब्लॉक U में जा रहा था, दूसरा ब्लॉक को मारा, जब दूसरा ब्लॉक को मारा तो ये रेस्ट में था, ये भी M था, है ना, ये M था, रेस्ट में था, टकराव होने के बाद यू नो देयर वेलोसिटीज आर गिवन टू यू, ये V1 में जाएगा और ये V2 में जाएगा, दिया है दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, E हो गया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या V2 का वैल्यू मालूम है? यस, V2 इज, याद है क्या, हाफ U1 प्लस E, ठीक है, और V1 नीचे है, हमें U तो U है। अब निकालो फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हाफ m V2 का स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक हाफ m U स्क्वायर। बिफोर वी गो फॉर द सॉल्यूशन थोड़ा सा रुकते हैं और सोचते हैं, अगर ये इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होता, अगर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होता तो क्या होता? पहला वाला ब्लॉक रुक जाता, दूसरा जाता U में, मतलब पहला वाला ब्लॉक अपना कितना एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया? पूरा एनर्जी को। तो क्या कहेंगे, ये फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 100% और 1 हो जाता है कि नहीं? तो अब हम कुछ आंसर निकालेंगे, वो सही है कि नहीं कैसे पता करेंगे? इलास्टिक हेड ऑन की केस में 1 होता है, इलास्टिक हेड ऑन की केस में E कितना होता है? E 1 होता है, तो E की जगह 1 डालेंगे, अगर हमारा आंसर 1 आया तो कैलकुलेशन सही है। दिस इज द वे यू शुड क्रॉस चेक। समझ में आया? चलिए करते हैं। अरे बढ़िया, तब तो ये बस है। तो चलिए निकालते हैं, हाफ m V2 का स्क्वायर क्या आ गया? ये हाफ m गया, V2 का स्क्वायर इज हाफ मतलब 1/4, अच्छा हाफ m U स्क्वायर ऊपर नीचे से चले जाएगा, नहीं ऊपर से नीचे से चले जाएगा, हाफ m U स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हाफ m U स्क्वायर चले जाएगा, नहीं जाएगा, हाफ m U स्क्वायर जाएगा और 1/4 हो जाएगा, मतलब m स्क्वायर U स्क्वायर जाएगा। लिखते हैं पहले हम यहाँ से हाफ m को काट देते हैं, अननेसेसरी कंफ्यूज कर रहा है। V2 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर हो गया 1/4 U स्क्वायर। सर U स्क्वायर भी काट दीजिए। रुको, काटने के लिए इतना उतावले क्यों? जिहादी बन जाओगे तुम। 1 प्लस E का होल स्क्वायर बाई नीचे क्या है? U स्क्वायर। इज इट कमिंग 1 प्लस E स्क्वायर बाई 4? यस। अगर E, अरे कहीं गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन? 1 प्लस E स्क्वायर प्लस 2E/4 प्लस 2E कहाँ से ले आया भाई? सर 1 प्लस E का होल स्क्वायर। ओहो, मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है। 1 प्लस E स्क्वायर प्लस 2E/4। अब E के जगह अगर 1 डाल देंगे क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा।
हाँ सही है। तुम लोग ग्रेट मैथमेटिशियंस हो, फटाफट कर लेते हो। मेरे को तो a+b का होल स्क्वायर सुबह उठ के रटना पड़ता है। एनीवे कर लेंगे जल्दी जल्दी। हो गया। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं क्योंकि समय बचा है और 10 मिनट, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये हुआ कोई एक ब्लॉक बॉल हुआ और ये बॉल इधर जा रहा था कुछ स्पीड u में। ओके, क्या मेरी आवाज ठीक से आ रहा है? Yes. तुम लोग क्या ये सर मेरा सामने बैठे। ओके आ रहा है? मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देख रहा हूँ। सब क्या कर रहे हैं? माइक्रोफोन उठाए एक दूसरे को देख रहे हैं, कौन बोल रहा है क्या। कोई नहीं बोलेगा तो मैं बोलूंगा। अरे तुमको समझ में आ रहा है? हाँ बोलना खत्म। रवि यस सर। काहे का यस पूछते तो बोलते नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक बॉल रखा हुआ था। ये एक बॉल है और ऐसा और भी दो बॉल है। ये बॉल को थोड़ा मैं और बड़ा कर देता हूँ, तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो अप टू स्केल करने में आसान होगा। ये अरे नहीं तू जा, मैं जैसे फिगर बना रहा हूँ ऐसे बनाओगे तो ये क्वेश्चन का कुछ मतलब बनता है। ये एक बॉल है, कुछ स्पीड में जा रहा था और ऐसे और भी दो बॉल है। एक बॉल यहाँ पे है और एक बॉल यहाँ पे है। यस, समझ में आया? ये दो बॉल ऐसे रखे हुए थे और ये दो बॉल ऐसे रखे हुए थे और ये जाके इसको मारा। जैसे मारेगा क्या होगा? मारने के बाद ये दोनों फेंके जाएंगे। क्वेश्चन है ऐसा, इतना ही है क्वेश्चन। क्या पूछा है? फिगर को बढ़िया से बनाना। देखो, ओके विल थ्रो दिस बॉल लाइक दिस। कुछ डाटा नहीं दिया है। क्या दिया है? इन फिगर शोन the two balls all balls are alike, all balls are alike। सारा बॉल एक जैसा है। all balls are alike, एक जैसे हैं। बॉल ए strikes other two balls and stops। दोनों को मारने के बाद ये रुक गए। थोड़ा ध्यान से देखो कि इसको मेरे भैया, ये जो आप देख रहे हो ये कौन सा कैसे बताओ? अब ऊपर से देख रहे हो। ये मत सोचना कि एक बॉल के ऊपर दूसरा बॉल कैसे रखे तो गिर जाएगा। नहीं, अब ऊपर से देख रहे हो। यू आर सीइंग द टॉप व्यू। मतलब सब कुछ स्मूथ प्लेन पे रखा हुआ है ना? फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। समय बचा था तो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। होल्ड ऑन योर पेशेंस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले सर्कुलर मोशन। नहीं, अच्छा ठीक है। अब चलो पहले सोचते हैं कि पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और निकालते कैसे हैं। निकालने का तरीका हुआ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मैं इस फिगर को दोबारा ड्रॉ करना चाहता हूं, थोड़ा देख लो क्या होने वाला है। ये हुआ बॉल सिचुएशन 1, ये हो गया उससे आगे की सिचुएशन, अरे ये सिचुएशन 1। अब ये हुआ इसका आगे का सिचुएशन नंबर 2। हुआ क्या है? हुआ यूं है कि ये बॉल गया, ये जाके इसके साथ ऐसे ठोका, इधर सीधे सीधे मारा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये ड्यूरिंग कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो गया? आफ्टर कोलिजन हुआ यूं कि ये मारा और रुक गया, ये मारा और रुक गया। हुआ क्या है कि ए रुक गया है। अब हुआ ये है कि ये जो बॉल है ये इधर भागने लगेगा, है कि नहीं? Yes, sir. ये इधर भागने लगेगा। क्यों?
ऐसा क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स आ रहा है ये यहाँ पे मारा ना, इधर से मार रहा है ऐसे, Yes, sir. तो इधर ही जाएगा। Yes, sir. ये इधर मार रहा है तो इधर ही जाएगा, Yes, sir. जैसे मारेगा वैसे जाएगा। ये दोनों जाने लगे, ये तो बेचारा ये तो अपनी जगह रुक गया। Yes, sir. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये बॉल जैसे जैसे मारेगा ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स देगा तो ये इधर को भागेगा। चलिए थोड़ा सा फिगर को और भी सुंदर और क्लैरिटी के साथ करते हैं। ये बॉल इसको इधर को मारा तो ये बॉल इधर को जाएगा। ये बॉल इसको यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट में मारा, ये बॉल इधर को जाएगा। मतलब अब हाल ऐसा है कि ये वाला बॉल इधर जाने लगा है और ये वाला बॉल इधर जाने लगा। क्या बात समझ में आया? ये रेस्ट में आ गया है, ये जा रहा है कितने में, क्या मालूम कितने में जा रहा है, कॉल इट भी। ये भी ये कितने में आ रहा था, ये भी तो नहीं दिया है, यू। ये हो गया बिफोर कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन। क्या फिगर समझ में आया? Yes, sir. अब पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो तो बात की बात है। क्या पहले आप भी मुझे बता सकते हो? बाद में देखेंगे ई क्या है, पहले बताओ ये रुक गया है, क्या इनका वेलोसिटी आप बता सकते हो? हाँ, मोमेंटम कंजर्व्ड है। मोमेंटम कंजर्व्ड है भैया, थोड़ा देखना ध्यान से और प्यार से। यहाँ पर क्या हो रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पर, ये तीनों बॉल का सेंटर को अगर हम जोड़ते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो किस किस्म का ट्रायंगल बनेगा? Equivalent. क्योंकि सिमिलर बॉल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। Yes, sir. इसका मतलब व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल इज 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री है भैया तो फिर ये सब एंगल कितने होंगे? ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. कितना सोचना पड़ रहा है, देख लो। बॉल आपस में मजा ले रहे हैं, हम लोग इधर सोच रहे हैं। अच्छा, मोमेंटम कंजर्व है, पहले जो था बाद में वही है। अगर इसका मास को m मानेंगे, पहले क्या था mu, अब क्या है इस डायरेक्शन में मोमेंटम क्या है mv cos 30, mv cos 30। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सो आप कहोगे mu इज इक्वल टू 2mv cos 30 बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। डेल्टा पी एक्स, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो आया नहीं है, मतलब पी एक्स इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू पी एक्स फाइनल। पी एक्स इनिशियल क्या था, एक ही बॉल था, यू में जा रहा था, यू कॉल इट एम यू। पी एक्स फाइनल क्या है, पी एक्स फाइनल क्या है, फाइनल ये कि ये इधर जा रहा है भी में, इधर जा रहा है भी में, इसका एक्स कंपोनेंट एम वी कॉस 30, एम वी कॉस 30, 2 एम वी कॉस 30, इट इज 2 एम वी कॉस 30। क्या यहाँ से हमें भी मिल गया? हाँ, भी मिल गया। भी कितना है, भी इज कॉस 30 होता है √3/2, तो √3 भी, और इट इज u by √3। क्या बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. यस। सो यहाँ से हमें समझ में आया कि v इज u by √3। सर पूछा है कि बताओ व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? और ठीक है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जब ये बॉल रुक गया और ये भागने लगा, बताओ ये बॉल इससे क्या स्पीड से दूर जा रहा है? v, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी है जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये बॉल इसकी तरफ क्या स्पीड में आ रहा था? थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर ये बॉल इधर जा रहा तो बात है, समझ में आ गया है। ये बॉल जस्ट टकराने से पहले ये इधर जा रहा था, जस्ट टकराने से पहले इधर को क्या वेलोसिटी में जा रहा था? विद व्हाट वेलोसिटी दिस बॉल वाज मूविंग टुवर्ड्स दिस बॉल बी। कितना ये जा रहा था, इधर को ये जा रहा था, तो ये अभी जा रहा है u cos 30 में। Yes, sir. क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना, ये एंगल तो 30 डिग्री है। जस्ट टकराने से पहले व्हाट वाज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? u cos 30। समझ में आ रहा है क्या? तो हम कहेंगे जस्ट बिफोर कोलिजन
बिटवीन ए एंड बी। बी कौन सा बॉल है? ये है बी, ये बी है, बी है, ये बी है, ये बी है, ठीक है। बिटवीन ए एंड बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू u cos 30 आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन की तुरंत बाद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन वाज v। तो फिर e का क्या फॉर्मूला है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जबकि v का वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, ये cos 30 √3/2, v का वैल्यू कितना निकला था? u/√3। नहीं, चलो डालते हैं, ये u/√3 और ये u√3/2। मारपीट करो तो कुछ मिल रहा है क्या? इज इट कमिंग 2/3? यस यस यस, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 2/3। आखिरी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, जिनको समझ में आया उनके लिए, जिनको नहीं समझ में आया वो मजे ले सकते हैं, छोड़ो उसको, आपके लिए है ही नहीं। समझ में आया? यस सर। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास विद द चैप्टर सर्कुलर मोशन। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। बढ़िया।